खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, इंडियन पंजाब में 40 साल बाद, 4 दहाइयों के बाद एक मरतबा फिर खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। खालिस्तानी सरेआम वहां पर जो है एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। अमृतपाल इनको लीड कर रहा है। हमने गुज़िश्ता एक अपने व्लॉग में इसका जिक्र भी किया था। आज हम देखेंगे कि असल में ये खालिस्तान तहरीक है क्या, इस तहरीक की बुनियाद क्या है, और ख़ास तौर पर जो खालिस्तानी तहरीक का लीडर था जर्नैल सिंह भंडारेवाला, जिसको कहा जाता है, जर्नैल सिंह भंडारेवाला को बनाने में, तैयार करने में, उसको भरने में कांग्रेस का क्या किरदार था, इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी का क्या किरदार था। और फिर जब हम देखेंगे कि जर्नैल सिंह भंडारेवाला को कांग्रेस ने बैक क्यों किया, और जब जर्नैल सिंह भंडारावाला इतना मजबूत हो गया तो फिर खुद कांग्रेस की गवर्नमेंट के लिए और इंडिया की हुकूमत के लिए कैसे थ्रेट बन गया। तो ये थोड़ा सा मुख्तसर सा बैकग्राउंड हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, जो वहां के सिख थे, खास तौर पर जो जाट सिख थे, यानी जो काश्तकारी से रिलेटेड थे, जो ज़राअत से वाबस्ता थे, इनकी तरफ से वहां पर पंजाबी सूबा डिमांड किया गया। सिखों के जो हकूक की तर्जमान पार्टी है अकाली दल पार्टी, 1920 में अकाली दल पार्टी बनाई गई थी। असल में ये सिखों के जाट सिखों के मुफादात की पार्टी थी। इस पार्टी की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर यह एहतजाज शुरू हुआ 1947 के बाद। मुतालबा किया गया कि पंजाबी स्पीकिंग लोगों का एक अलग सूबा होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त का जब हम पंजाब कह रहे हैं तो उसमें हरियाणा भी शामिल था, हिमाचल भी शामिल था, और यहाँ पर हिंदी जुबान बोलने वालों की भी आबादी काफी ज्यादा थी। इस तहरीक को जवाहरलाल नेहरू ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ज्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पहले ही मजहब के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया है, मुसलमान अलग हो गए हैं। अब ये सिख इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं अलग सूबे का सिखिज्म के नाम पर, तो ये मुतालबा नेहरू ने कबूल नहीं किया। लेकिन नेहरू की वफात के 2 साल बाद ही 1966 में इस तहरीक से मजबूर होकर इंडियन स्टेट ने फैसला किया कि ठीक है, पंजाब को, पंजाबियों को एक पंजाबी स्पीकिंग सूबा देते हैं। तो फिर हुआ क्या कि हरियाणा और हिमाचल को पंजाब से अलग कर दिया गया। लेकिन इससे मसला खत्म होने के बजाय मसला बढ़ गया, क्योंकि जो पंजाब के, इंडियन पंजाब के 3 दरियाओं का पानी था, रावी, ब्यास और सतलज, वो पानी हरियाणा को ही मिलना शुरू हो गया, राजस्थान को ही मिलना शुरू हो गया, और इंडियन पंजाब के पास सिर्फ 23% इन 3 दरियाओं का पानी रह गया। जबकि इसके साथ साथ चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब दोनों का मुश्तरका दारुल हुकूमत बना दिया गया। इस पर भी फिर एहतजाज किया गया कि चंडीगढ़ और उसके इलाकों को पंजाब से अलग कर दिया गया है। तो एक तरह से फिर वहां वो सिख नेशनलिज्म पंजाबी सूबा बनने के बावजूद नहीं हुआ, बल्कि उसमें मजीद इजाफा हो गया। अब होता क्या है कि 1973 में एक आनंदपुर जो पंजाब का इलाका है, वहां पर एक रेजोल्यूशन पेश की जाती है। रेजोल्यूशन पेश करने में अकाली दल और जो दमदमी टकसाल है, दमदमी टकसाल अमृतसर में जगह है, जो सिखों का, आप मजहबी इसको सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, दमादम टकसाल को सबसे बड़ा उनका कल्चरल या मजहबी एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, इसकी तरफ से और अकाली दल की तरफ से आनंदपुर रेजोल्यूशन में कई ऐसे मुतालबात किए गए कि पंजाब को ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाए, सारा पानी जो है जो राजस्थान को, हरियाणा को मिल रहा है, पंजाब को वापस किया जाए, पंजाब को ज्यादा से ज्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। अब ये आनंदपुर रेजोल्यूशन 1973 में जब आता है तो ये कांग्रेस के लिए काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के सामने कश्मीर की नजीर थी कि जहां आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को काफी ज्यादा खुद मुख्तारी थी। पंजाब की तरफ से भी ऐसी खुद मुख्तारी वहां की हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं थी। अब इस रेजोल्यूशन से किसी हद तक जो सिख मजहबी नासर थे, इंतहा पसंद थे, वो थोड़े से रेडिकलाइज भी हुए। इसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ जो पंजाब में कुछ सियासी बड़ी तब्दीलियां भी रूनुमा हो रही थी। इनमें बड़ी तब्दीली ये क्या थी कि 1977 में इंडिया में कांग्रेस पार्टी हार गई, यानी इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 77 में कांग्रेस पार्टी हार गई और जनता पार्टी जीत गई। अच्छा, इसी के साथ फिर हुआ ये कि पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी हार गई, और सिखों के जो हकूक की तर्जुमान पार्टी थी अकाली दल, वो पार्टी कामयाब हो गई। उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए प्रकाश सिंह बादल। जनता पार्टी के इत्तेहाद से अकाली दल जो सिखों की नेशनलिस्ट पार्टी थी।
यहां से अब एक गेम शुरू हुआ। यहां से जो हमारे पास नजीरें हैं, खासतौर पर 3-4 किताबें इस वाले से बहुत ज़्यादा अहम है। इन किताबों में सबसे अहम किताब खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है, जो JBS सिद्धू ने लिखी है, रॉ के एक्स उहदेदार हैं। उसके बाद कुलदीप नैयर भारत के मरूफ दानिश्वर सहाफी हैं, उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ पंजाब किताब लिखी है। और इनमें सबसे अहम किताब जो मानी जाती है वो मानी जाती है अमृतसर द लास्ट बैटल ऑफ इंदिरा गांधी। इसको BBC के मार्क टली ने और सतीश जैकब ने तहरीर की है। ये सारी किताबों के जरिए तहकीक हमारे सामने आती है कि कांग्रेस ने अकाली दल को वीक करने के लिए वहां पर सिख इंतहा पसंदी को मजीद उभारना शुरू कर दिया। अब 1977 में हुआ क्या, जो ये दमदमी टकसाल था, इसका जो मेन सरबराह होता है, हेड होता है, ये जरनैल सिंह भंडारावाला इसका सरबराह बना दमदमी टकसाल का। इसने दमदमी टकसाल का सरबराह बनते ही कई ऐसे मुतालबात करने शुरू कर दिए, क्योंकि उस वक्त अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर ऐसा पैसा आ रहा था कि पंजाबी जो बाहर मुकीम थे, जो 47, 50, 60s में बाहर गए थे, उनकी सूरत में एक पैसा भी आ रहा था। किसी हद तक पंजाब में मॉडर्नाइजेशन भी हो रही थी। इस मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ जरनैल सिंह भंडारावाला ने सिखिज्म की तालीमात को भरना शुरू कर दिया। उसने कहा कि किसी सिख को भी अपने बाल नहीं तछवाने चाहिए, सिखों को शराब नहीं पीनी चाहिए, नशे से इज्तनाब करना चाहिए, शादी के इंस्टीट्यूशन को उसने अहमियत दी, और जो सिखिज्म के बुनियादी असूल होते हैं उन पर उसने जोर देना शुरू किया। अब इससे जो अकाली दल पार्टी थी, जो अपने आप को सिखों की नुमाइंदा पार्टी कहती थी, वो वीक हो रही थी, क्योंकि सिख जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, जो खास तौर पर रेडिकल और मजहबी सिख थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट होना शुरू हो गए जरनैल सिंह भंडारावाला के साथ। जरनैल सिंह भंडारावाला शुरू में उसने किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी नहीं रखी, लेकिन फिर एक जमात बनी बब्बर खालसा के नाम से, दल खालसा के नाम से। ये दल खालसा पार्टी बनाई गई 1978 में, और कुलदीप नैयर के मुताबिक, इनकी तहरीर के मुताबिक, इस दल खालसा को बनाने में भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, बल्कि कांग्रेस ने पैसा भी फराहम किया, क्योंकि ये दल खालसा कमजोर करे अकाली दल को, जो अपने आप को सिखों की नेशनलिस्ट कहती है। अब दल खालसा ने एलानिया बात करना शुरू कर दी खालिस्तान की, कि पंजाब को और हरियाणा और हिमाचल के पंजाबी स्पीकिंग इलाकों को सिरे से ही इंडियन यूनियन से अलग कर देना चाहिए। इस चीज को भी सिख इंतहा पसंदों की तरफ से तकवीत मिलना शुरू हो गई। यहां पर अब इस दौर में 78-79 में अगर हम देखें तो कांग्रेस इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी और कांग्रेस के पंजाब के लीडर ज़ैल सिंह, ये इस हद तक भंडारावाला को सपोर्ट करना शुरू हो गए कि भंडारावाला का ग्रुप जो है वो वहां पर सिखों का, सिख इज्म के अंदर एक सेक्ट है ननकारी सेक्ट है, जिसको जो सिख इंतहा पसंद है वो सिख नहीं मानते, क्योंकि ननकारियों का थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है गुरु ग्रंथ साहब को लेकर, गुरुओं को लेकर। तो वो जो कट्टर सिख है ननकारियों को सिख नहीं मानते। अब जरनैल सिंह भंडारावाला पर ये इल्जामात लगना शुरू हो गए कि ये ननकारी लीडरों का कत्ल भी करवा रहा है। जो ननकारी लीडरों के कत्ल होना शुरू हो गए 1978-79 में, तो ये इल्जाम भी जरनैल सिंह भंडारावाला पर लगा, लेकिन इन इल्जामात के बावजूद इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता था, इसको पकड़ा नहीं जाता था, बल्कि तरीके से इसको बचा लिया जाता था। अब ये कत्ल वारत का सिलसिला इतना बढ़ना शुरू हो गया कि जो भी खालिस्तान की मुखालफत करता था, जैसे बड़े वहां के एक सहाफी लाला जगत नारायण, जो सियासतदान भी था, वहां का सहाफी भी थे, वहां के हिंद समाचार ग्रुप के फाउंडर भी थे, उनको हलाक कर देना, वहां एक DIG को हलाक कर देना, पुलिस वालों को हलाक कर देना, और ऐसे सियासतदानों को हलाक करने का सिलसिला शुरू हो गया कि जो खालिस्तान मुखालिफ बात करते थे, जो इंडिया के साथ रहने की बात करते थे। अब ये वो टाइम था 1980 में, जब इलेक्शन हुए, एक मरतबा फिर इंदिरा गांधी इक़्तिदार में आ गई और पंजाब में भी एक तब्दीली आई, दोबारा कांग्रेस पार्टी वहां पर आई और दरबारा सिंह वहां चीफ मिनिस्टर बनाए गए। अब दरबारा सिंह बेशक कांग्रेस के थे, लेकिन इनका मौकफ कांग्रेस की मर्कजी लीडरशिप से, यानी इंदिरा से, संजय गांधी से और ज़ैल सिंह से, ज़ैल सिंह जो बाद में इंडिया के सदर भी बने, एक सिख थे, इनसे मुख्तलिफ था। ये जरनैल सिंह भंडारावाला को टफ टाइम देना चाहते थे। 1983 में इसको कुछ अरसे के लिए गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन फिर एक जहाज हाईजैक किया
इस जर्नैल सिंह भंडारावाला के हामियों ने कि जर्नैल सिंह भंडारावाला को रहा किया जाए। ये हाईजैकिंग का वाकया भी सामने हुआ। उसके बावजूद जर्नैल सिंह भंडारावाला को चंद ही दिनों बाद छोड़ दिया गया। फिर एक मर्तबा सरेआम की बात की जाने लगी कि कांग्रेस जर्नैल सिंह भंडारावाला पर हाथ नहीं डाल रही, जर्नैल सिंह भंडारावाला मजबूत हो रहा है। तो जर्नैल सिंह भंडारावाला ने 1983 में गोल्डन टेम्पल अमृतसर में पनाह ले ली। अब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में सिखों का जो मुकद्दस एक मुकाम है, वहां पर जाहिर बात है पुलिस की तरफ से कार्रवाई करना, फौज की तरफ से कार्रवाई करना एक लिहाज से नामुमकिन था। अब होना क्या शुरू हो गया कि पंजाब में जर्नैल सिंह भंडारावाला की एक पैरेलल गवर्नमेंट चलना शुरू हो गई। लोग इंसाफ के लिए जर्नैल सिंह भंडारावाला के पास जाना शुरू हो गए। लोग किसी किस्म के अपने मसाइल लेकर जर्नैल सिंह भंडारावाला के पास जाना शुरू हो गए और जर्नैल सिंह भंडारावाला ने अमृतसर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में अपनी एक तरह की हुकूमत कायम कर ली। और ये वो पॉइंट था कि जो स्टेट के लिए काबिल कबूल नहीं था कि एक पैरेलल स्टेट बनना शुरू हो गई। यानी वो कांग्रेस पार्टी जो मजबूत कर रही थी जर्नैल सिंह भंडारावाला को अकाली दल के खिलाफ, वो जर्नैल सिंह भंडारावाला अब स्टेट के लिए चैलेंज बनना शुरू हो गया, रियासत के लिए चैलेंज बनना शुरू हो गया। अब आए रोज ऐसे वाकयात होना शुरू हो गए 1982-83 में कि वहां पर हिंदुओं को मारा जाना शुरू कर दिया गया। एक वाकया बड़ा मशहूर हुआ वहां पर कि बसों से उतार कर वहां पर देखा गया कि हिंदू कौन है, हिंदुओं को फिर निशाना बना दिया गया, हिंदू सहाफियों को निशाना बनाया गया। ऐसे सिखों को भी वहां कत्ल करना शुरू कर दिया गया कि जो सिख खालिस्तान के हामी नहीं थे। अब ये वो स्टेट के लिए इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया ये। लेकिन अब इशू ये था कि जर्नैल सिंह भंडारावाला ने चूंकि पनाह गोल्डन टेम्पल अमृतसर में ली हुई थी, वहां पर कार्रवाई कैसे की जाए। अब ये जर्नैल सिंह भंडारावाला की इन कार्रवाइयों से मजबूर होकर जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला किया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि बताया, ये लिखा भी कि आई हैव साइंड माय डेथ सेंटेंस। यानी इंदिरा को अंदाजा था कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जब फौज कार्रवाई करेगी, जब भरपूर तरीके से रियासत कार्रवाई करेगी, तो उसके बाद उसका बड़ा भयानक नतीजे भी सामने आएंगे। तो ये बात मनसूख की जाती है कि इंदिरा ने कहा था आई हैव साइंड माय डेथ सेंटेंस ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाजत देकर। और फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1 जून से शुरू हुआ, 5 से 6 दिन तक चला 1984 में, उसमें इंडियन फोर्सेस ने, इंडिया की आर्मी ने भरपूर तरीके से वहां पर ये क्रश किया और जर्नैल सिंह भंडारावाला को हलाक किया। उसकी हलाकत के बाद एक अलग तरह की इंसर्जेंसी शुरू हो गई मुख्तलिफ ग्रुप्स और धड़ों की तरफ से। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर 3 से 4 हजार सिखों को हलाक कर दिया गया। लेकिन इस सब से हमें यह बात तहकीक से साबित हुई कि जर्नैल सिंह भंडारावाला को शुरू में उभारने में खुद कांग्रेस पार्टी का किरदार था। तो ये व्लॉग करने का मकसद ये, बताने का मकसद ये कि क्या अब भी जो अभी वहां खालिस्तान की एक ताजा लहर शुरू हुई है अमृतपाल सिंह की सूरत में, क्या इसके पीछे भी कोई गेम की जा रही है? क्या अमृतपाल सिंह को भी किसी तरह तरीके से स्टेट मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है? लाशौरी तौर पर अमृतपाल सिंह क्या इस्तेमाल हो रहा है? क्या कोई नया जर्नैल सिंह भंडारावाला सामने आ रहा है और इस्तेमाल कर रहा है? तो कौन कर रहा है, ये हम देखेंगे अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।